ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन चौथ माता की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब बड़े ही प्रेम से चौथ माता की कथा को सुनते हैं। आज के दिन चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथका के लिए निकालती, एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ रखती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं रखेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाते जा रही है। ने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वो नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। फिर दैत्य का सिर कट कर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में डाला और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दिया और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उससे करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने
रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगा। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। ये अब सुनते हैं संकट चौथ माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसी के घर गई तो उसने देखा कि वो कोई पूजा कर रही है। पूछने पर पता चला कि उस दिन संकट चौथ की थी और पड़ोसन उसी की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि इसे करने से अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलता है। इस पर साहूकारनी ने कहा, यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुट बनाकर चौथ का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से वो गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसने व्रत को टाल दिया और कहा कि जब उसके बेटे का विवाह होगा तब वो संकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हुआ और उसका परदेश में विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तब साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गई और चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। बहुत खोजने पर भी जब वर नहीं मिला तो विवाह आधा हुआ रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्ध विवाही पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए दूब लेने जंगल गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज़ दी, आ मेरी अर्धव्याही। डर कर लड़की घर चली आई पर दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने उसका कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ उसी स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि माँ ने बोलने के बाद भी चौथ का तिलकुट नहीं किया, इसीलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे वहाँ बैठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था। तो उसने कहा, हाँ तिलकुट बोला था। तब उसकी समधिन ने कहा कि
बोलने के बावजूद अपना वचन ना निभाने के कारण आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे ही उसका बेटा बहू लेकर घर आएगा वो तिलकुट करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गई और उसके बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करने का आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और वह बहू लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की, हे श्री गणेश और चौथ माता, जैसे आपको आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए ऐसे सबके दूर हो और वो हमेशा संकट चौथ और तिलकुट करने लगी। तभी से सब लोग ये कथा को पढ़कर इस व्रत को करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय।